एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज 8.3 के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने में हम सक्षम होंगे। एक एंगल होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। जैसे ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है, ये ए, ये बी और ये सी। जब ये हो गया 90 डिग्री, ये कोण भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और ये बी हो गया 90 डिग्री। तो कोण ए और सी मिलके क्या होंगे? ये दोनों कोण मिलके होंगे 90 डिग्री। कितने होंगे? 90 डिग्री। तो इन्हीं दोनों को, ये जो इनका युग्म है, उसको हम बोलेंगे पूरक कोण। अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। जोड़ने पर क्या आएगा? 90 ही आएगा। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 40 होगा तो ये 50 हो जाएगा। 40 50 90। तो ये कंसेप्ट है पूरक कोण का। किसका? पूरक कोण का। तो इसी कंसेप्ट को 8.3 एक्सरसाइज में हम देखेंगे और ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये सीखने के बाद आपको बहुत चीज बहुत आसान लगेगा लगने। कैसे? जैसे हम साइन का मान जानते हैं। साइन का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। वैसे ही कॉस में क्या होगा? कॉस 0 का मान 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है और ये साइन कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। अब इसको समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस में कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने ये बोला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वैसे ही कॉस 90 क्या होता है? साइन थीटा होता है। ध्यान रखिएगा, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये उल्टा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसीलिए मैं ये लिखा हूं। कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ये सब उल्टा है, अपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। जैसे कॉसेक का होगा 1/साइन, साइन का 1/कॉसेक, कॉस का 1/सेक, सेक का 1/कॉस। कॉट यहां आएगा, टैन यहां पहुंच जाएगा, 1/टैन थीटा हो जाएगा। तो ये सब उल्टा अपोजिट है, लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम यहाँ पे थीटा रखते हैं 45 डिग्री, तो 90 में से गया 45 तो क्या आएगा? 45 और ये हो जाएगा कॉस 45। 90 में से 30 गया 60 और ये हो जाएगा 30 डिग्री। सॉरी, हाँ, साइन 30 हो जाएगा। तो अगर हम थीटा रखते हैं 30 डिग्री, क्या रखते हैं? 30 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 30, यहां पे क्या जाएगा? कॉस 30। क्यों? तो थीटा हमने क्या रख दिया? 30 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया साइन 90 में से 30 गया, ये बन गया आपका साइन 60। क्या बन गया? साइन 60 और ये बन गया कॉस 30। अब ये जो दो एंगल मतलब 60 और 30, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। और इसीलिए इन दोनों का मान क्या है? बराबर है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। देख लीजिए आप, ये दोनों मान क्या है? आपस में बराबर हैं। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अगर हम यहाँ थीटा रखते हैं 45, तो 90 माइनस 45 तो क्या जाएगा? साइन 45, क्योंकि ये थीटा था ना, उसी का मान हम 45 रख दिए। ये हो गया cos 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2। ये हो गया sin 45, इसका मान होता है 1/√2। और 45 और 45 जोड़ने में क्या होता है?
90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। साइन 45 बराबर होगा कॉस 45 के, tan 30 बराबर होगा, अब देखिए tan 30 बराबर होगा कॉट के 60 डिग्री से, या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि कॉट 60 बराबर होगा tan के 30 के। अब हमको ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। यानी अगर कॉसेक लिखा है 30 डिग्री, तो इसको मैं सेक 60 डिग्री लिख सकता हूं। देखिए कॉसेक का उल्टा क्या है, सेक है। अगर कॉसेक 30 है वो बराबर होगा सेक 60 के। अगर कॉट 30 है ये बराबर होगा tan 60 डिग्री के, क्योंकि जोड़ने में क्या रहा है 90, और यही दोनों कॉट और tan में ही ये होगा, साइन और कॉस में ही होगा। मतलब ये दोनों मान चेंज जो होंगे साइन और कॉस में होंगे, tan और कॉट में होंगे, सेक और कॉसेक में होंगे। अगर आप ये मेरी बात समझने में सक्षम हैं तो ये आने वाला चैप्टर पूरा बहुत बहुत आसान है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यदि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉस है, जो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन है। tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये अपोजिट है, उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक। ये कॉस और सेक है, tan और कॉट है, साइन और कॉसेक है, लेकिन ये साइन और क्या है, कॉस है। ये बात अगर आप ध्यान में रख लिए, आगे आने वाले सारे सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब हम चलिए एक्सरसाइज करते हैं। 8.3 एक्सरसाइज, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर है ही नहीं। तो 8.3 में निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। उसका ये पहला है साइन 18 डिग्री ऊपर में और नीचे में कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अब आप ये बताइए साइन 18 है, कॉस 72 है, किसी एक को चेंज करना है। क्या मैं साइन 18 डिग्री को, 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं? 90 में से 72 गया, 18 ही आएगा, और नीचे मैंने लिख दिया 10 का 10 कॉस 72 डिग्री। अब हम इस साइन 90 में से मतलब क्या लेंगे, ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और नीचे में कॉस 72 डिग्री। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखिए मैंने 90 माइनस थीटा था, नहीं है 90 माइनस थीटा, थीटा पे 30 था, अगर यहाँ पे हम 72 लिखते तो यही थीटा आएगा, ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो वही तो किए हैं, साइन 90 में से 72 क्या हो गया कॉस 72, और कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, क्या आ गया 1, क्या आ गया मान इसका 1 आ गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा 1 नंबर का और ये होगा डिवीजन में, आप देखेंगे 18 और 72 जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है। ये साइन है ये कॉस है, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो सीधे काट दीजिएगा, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि साइन 18 को हम कॉस 72 लिख सकते हैं और कॉस 72 को साइन 18 लिख सकते हैं। 72 में वो जोड़िए जो 90 कर दे, 18 जोड़ेंगे, तो अगर ये कॉस 72 है तो ये हो जाएगा साइन 18, तो ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, तो कट गया 1 आ गया। अगला सवाल क्या है इसको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे ये लिखना आवश्यक है। अगर आएगा 2 नंबर का, तो अगर आएगा 1 नंबर से टिक मार्क निकल जाइएगा। इसमें दूसरा सवाल क्या है, tan 26, ऊपर में tan 26 नीचे में cot 64 डिग्री। फिर वही बात आ गया, tan 26 है तो 26 में 64 जोड़ने पे 90 आता है, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot होता है,
और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। भाई tan 26 को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 64। देखो 26 आएगा, 90 में से 64 गया, क्या आएगा 26 आएगा। 90 माइनस 64 क्या होगा, 26 होगा। और नीचे वाले 10 का 10 लिखेंगे, cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होता है, तो ऊपर हो गया cot 64 डिग्री, और नीचे भी क्या आ गया cot 64 डिग्री। यहां लिखेंगे चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब ये cot क्या हो, कट गया, क्या आ गया 1। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, एक नंबर का सवाल आएगा तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन दोनों एंगल को जोड़िएगा। अगर 90 आ रहा है और ये tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot है, cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमको दिक्कत बहुत नहीं होगी। ये सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर 3, ये तो चूंकि डिवीजन में था तो कट के 1 हो रहा है, इस बार सब्ट्रैक्शन में है। अब देखते हैं क्या होगा, cos 48 माइनस cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। फिर ध्यान दो एक बार, ये cos है, ये sin है। cos का कंप्लीमेंट्री sin होता है, sin का कंप्लीमेंट्री cos होता है। ये 48 है और ये 42 है, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। 48 और 2 50, 50 और 40 90। जब दोनों का योग 90 हो गया तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे। cos 48 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42 डिग्री। देखो माइनस sin 42 डिग्री जो दिया है उसी में से कर देना है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये हो जाएगा sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। यहां लिखना पड़ेगा चूंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो ये sin 42 से ये कट गया, हो गया माइनस, तो क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। ध्यान रखिए, जब डिवीजन का होगा क्वेश्चन, sin 18 अपॉन cos 72 जोड़ने पा रहा है 90, तो कट कट के 1 आएगा। और ये सेम जब है बराबर है तो घटाने पे क्या आएगा, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो sin 42 में sin 42 गया 0। भाई समान चीज है, उसमें से उसको घटा दें तो क्या होगा, 0 बचेगा ना। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सभी सवाल बहुत आसान है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा। याद क्या करना है भाई, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। इसमें याद क्या करना है, बस बार बार देखना है, बार बार देखना है। चौथा सवाल है कॉसेक 31, क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। आपको देख के तो खुश होना चाहिए कि भाई कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, वही सवाल में दे दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हम कॉसेक 31 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59। क्या मैं 31 को 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकता हूं, यस। अब माइनस सेक 59 डिग्री। अब कॉसेक को हम लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यह आ जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहां लिखेंगे चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब ये सेक 59 सेक 59 करके क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। तो ये भी सवाल बन गया। तो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 के चारों सवाल बन गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू बराबर 1 आता है। अब इसके लिए आपको ये चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है
1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस का 1 अपॉन सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 42 67 इक्वल टू 1। तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। ये बोल रहा है कि दिखाइए कि इसका मान 1 आएगा, तो हम लिखेंगे बाया पक्ष से, बाया पक्ष से इसको डिटो लिखेंगे। तो tan 48 को मैं लिखूंगा tan 48 ही, tan 23 को tan 23 और सब उतार दीजिए आप, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, इन शुरू के दोनों को छोड़ दीजिए, tan 48 डिग्री ऐसे छोड़ दीजिए, tan 23 डिग्री ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इस tan 42 को क्या मैं tan 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूं? बोलिए हाँ, लिख सकता हूं। क्या मैं इस tan 67 को tan 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। भाई 90 में से 23 गया 67, 90 में से 48 गया 42। अब क्या होगा ये, अब ये होगा, इसको आप सेम लिखिए tan 48 डिग्री, ये tan 23 डिग्री सेम लिखिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस क्या गया cot थीटा, यानी आएगा ये cot 48 डिग्री, क्या आएगा ये cot 48 डिग्री इनटू cot 23 डिग्री, यहां लिखेंगे चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये cot 48 हो गया, cot 23 हो गया, ये tan 48 tan 23 हो गया। क्या मैं tan 48 को 1 अपान cot 48 लिख सकता हूं? देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये tan थीटा का मान क्या हो गया 48, अगर लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा cot 48, वही तो मैंने लिख दिया। क्या मैं tan 23 को 1 अपॉन cot 23 लिख सकता हूं? और ऊपर में क्या है cot 48 और cot 23, यह लिखना पड़ेगा चूंकि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अब इस cot 48 से ये कट गया और cot 23 से ये कट गया, कट कटा के क्या आ गया 1 आ गया। अब बराबर क्या हो गया RHS बराबर दायां पक्ष, क्या हो गया दायां पक्ष, अतः सिद्ध हुआ। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ हो गया, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ध्यान रखिएगा इसमें भी, इसका भी एक ट्रिक है। अगर इन सबको जोड़ने पे जैसे tan 48 में आप युग्म खोजिएगा, ये 48 और 42 क्या हो गया 90 हो गया, 23 और 67 क्या हो गया 90 हो गया। तो tan में अगर मल्टीप्लाई में है और 2 युग्म मिलता है तो ये दोनों कट जाएगा, 48 से 42 कट गया, 23 से 67 कट गया, मान क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन ये जब सवाल आएगा 1 नंबर का, तो जब इसी का मान पूछ देगा, तब जब ऐसे पूछेगा सिद्ध दिखाइए, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और जहां जहां आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cot 38 माइनस cot 38 माइनस cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, इसका मान दिखाइए 0 होगा। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दिए और ये दोनों इतना आ गया तो इसमें से इतना घटाएगा तो 0 हो जाएगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा किसी एक को ही चेंज कीजिएगा, इन्हें इसको भी चेंज कर दिया इसको भी चेंज कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा, तो बनेगा नहीं। अब बायां पक्ष,
बायां पक्ष से इसको उतारेंगे ऐसे ही, cos 38 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं, क्या मैं इसको cos 90 माइनस 52 लिख सकता हूं? 90 में से 52 गया 38। क्या मैं इसको cos को 90 माइनस 38 लिख सकता हूं? माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। अब ये हो गया cos 90 माइनस थीटा और ये हो गया cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। या लिखेंगे चूंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये दोनों सेम हो गए, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आप 1 इंटू 2 करें या 2 इंटू 1 करें, आएगा 2 ही। क्या आएगा? 2 आएगा। तो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 दोनों मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो बराबर ही होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा भाई? एक में से गया 0, तो इसमें से ये सेम चला गया तो क्या आएगा? 0। और ये क्या हो जाएगा? दायां पक्ष। क्या हो जाएगा? ये दायां पक्ष। अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? इसका मान क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 का दोनों सवाल हम लोग कर लिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब आपको ये याद ही हो गया होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। देखिए बिना याद किए, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सूत्रों को याद किए बिना आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो ये सब जरूरी है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 2-2 बार 3-3 बार लिखना पड़ेगा। इसके जितने भी चैप्टर के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स उसको समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ये सब कर पाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि tan 2a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर क्या होगा? a का मान ज्ञात करिए। अब ये क्या है? tan 2a है, ये cot है। हमको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे और एंगल को बराबर कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। या तो आप tan को चेंज कीजिए या तो आप cot को चेंज कीजिए। ये tan 2a है, तो जब अगर cot 90 माइनस थीटा हो रहा है tan थीटा, तो इस 2a को मैं क्या cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं? देखिए ध्यान से, cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा? tan 2a। तो tan 2a को मैंने इतना लिख दिया। भाई रिवर्स हम लोग ये याद कर सकते हैं cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो क्या हम tan थीटा को ये नहीं लिख सकते? लिख ही सकते हैं। बस यही किया हूं मैं, इस 2a के जगह पे मैं लिख दिया हूं cot 90 माइनस 2a। इसका मान क्या है? tan 2 ही आएगा, वो tan 2 आएगा। अब बराबर क्या दिया है? cot a माइनस 18। बस यही सवाल खत्म हो गया। चूंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब ये cot ये है, cot ये है, दोनों थीटा बराबर हो गए एंगल, तो ये 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 के। अब इधर उधर कर दीजिए, तो ये 90 इधर रखिए, यहाँ माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस 18 हो गया। ये यहाँ था माइनस वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। a प्लस 2a हो गया, तो a प्लस 2a क्या हो जाएगा? 3a हो गया। 3a बराबर 90 और 18 कितना होता है? 108 होता है। तो a बराबर 108
अपॉन 3, ये आ गया 36 डिग्री। ए का मान क्या आ गया? 36 डिग्री। और यही पूछा था। इस सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है tan A बराबर cot B। बोला है tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या मैं tan थीटा या cot थीटा किसी को चेंज करना है, इस बार हम cot को चेंज करते हैं। देखिए ये cot B है, अगर थीटा ये एंगल है ना, ये यहाँ जो थीटा है यहाँ ये B है, जो थीटा यहाँ पे तो हम क्या लिखें tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे B है तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस B। क्या लिखूंगा? tan 90 माइनस B। और ये हो गया tan A, ये जस का तस है। यहां हम लिखेंगे चूंकि cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग हुआ। देखिए cot B के जगह पे मैं क्या लिखा हूं tan 90 माइनस B। अब ये tan का एंगल A है तो tan बराबर हो गया, तो A बराबर 90 माइनस B। अब हम इसको इधर कर देंगे तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। यही प्रूफ करना था। अतः यह सिद्ध हुआ। बस कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपका जो ये क्या बोलते सिलेबस है बहुत कम कर दिया गया है, बहुत कर्टेल किया गया है। हम लोग के टाइम पे हम लोग को मल्टीपल एंगल tan 3a sin 3a cos 3a पढ़ना था, तो आप समझ सकते हैं उस समय कितना sin C प्लस डी, sin C प्लस sin D था, sin A प्लस B था एंगल, ये सब कुछ पढ़ना था। आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा, बहुत आसान कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है sec 4a बराबर cosec, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। यहां भी एंगल a का मान पूछा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हमको पता है सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में। भाई जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसका मतलब यही था। तो एक फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इसी का प्रयोग करना है। तो ये सेक 4a लिखा है, तो इस सेक 4a को मैं सीधे कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूं। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। थीटा एंगल है ना, तो थीटा का क्या था? 4a था। मैंने इसी 4a को क्या लिख दिया? कॉसेक 90 माइनस a 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या दिया है? कॉसेक, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉसेक a माइनस 20। अब यानी कि चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। हमने इसी का प्रयोग किया है, हमने सेक थीटा पर क्या लिख दिया? कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इन दोनों में कॉसेक कॉसेक बराबर है, इसलिए 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20। अब इधर ही चला गया उधर, ये इधर आ गया तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, यहां माइनस था, यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। और इस a में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4a। तो ये हो गया 5a और ये हो गया 110। तो a का मान क्या होगा? 110 अपॉन 5, 5 दूनी 10 22 डिग्री। a का मान हो गया 22 डिग्री। समझ गए? a का मान क्या होगा?
22 डिग्री होगा। देखिए एक बार ध्यान से, अगर हम यहाँ लिखेंगे सेक आप 4a, ये क्या है 22 है ना, तो 4 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, 22 चौको 88 डिग्री। सेक 88 बराबर होता है कोसेक 2 डिग्री के। देखिए 88 और 2 जोड़ने में क्या आ रहा है 90 आ रहा है। यहाँ a का मान क्या था 22 था, 22 में से 20 गया 2 आ गया, तो ये ऐसे भी प्रूफ हो गया a का मान 22 क्या है सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 बराबर होगा कॉस A बाई 2। त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, मतलब ये चाहता है कि आप बताइए कि A प्लस B प्लस C का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। दिया है, हमको पता है अगर त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। क्या ये सही है कि गलत है? होता है। चलिए अब ये बोल रहा है B प्लस C बाई 2, तो हम B प्लस C को इधर ही छोड़ दे रहे हैं, B प्लस C को इधर छोड़ते हैं और A को उधर भेजते हैं, तो 180 डिग्री माइनस A हो गया। ठीक, अब हम चूंकि ये बोल रहा है कि दिखाइए साइन B प्लस C बाई 2 बराबर, ये बोल रहा है साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। ठीक, तो हम दोनों साइड 2 से भाग देंगे, दोनों साइड 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा B प्लस C बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 180 में 2 से भागने क्या होगा 90 डिग्री, अब माइनस A बाई 2 हो जाएगा। भाई 180 में हम 2 से भाग देते तो हो गया 90 डिग्री, और ये माइनस A था, इसमें 2 से भाग देते तो A बाई 2 हो गया। अब हम दोनों साइड साइन लेने पे दोनों पक्ष में क्या हो गया साइन B प्लस C बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस A बाई 2, और साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया, और ये होता है कॉस थीटा A बाई 2। यानी लिखेंगे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साइन B प्लस C बाई 2 क्या हो गया कॉस A बाई 2, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। यहां आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब यहां हम ये लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद हम दोनों साइड में 2 से भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, तो ये आ गया B प्लस C बाई 2, ये आ गया 90 माइनस A बाई 2। तो उसके बाद दोनों पक्ष में साइन लेने पर, ये B प्लस C बाई 2 यहाँ साइन ले लिए और यहाँ भी साइन ले लिए, तो ये देखेंगे आप धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार यह भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या था क्वेश्चन नंबर क्या था ये 6 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये भी बन जाएगा, ये क्या बोल रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन
67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बदलिए। साइन 67 है, तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं? और तो क्या मैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 67 23 डिग्री लिख सकता हूं, प्लस इसको भी चेंज करना है, बोला है सवाल में। cos 75 को 90 माइनस 15 डिग्री बोल सकता हूं, यस। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा? cos थीटा। ये क्या आएगा? cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, ये होगा साइन 15 डिग्री, इसको बोलते हैं साइन थीटा। यहां लिखना पड़ेगा चूंकि साइन दो फॉर्मूला हम यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हमने इन दो फॉर्मूला का प्रयोग किया और इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहां लिखेंगे, इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं है कि एंगल जो आया है वो 0 डिग्री और दोनों कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। देखिए ध्यान से, क्या आ गया? 23 आ गया और 15 आ गया, 0 और 45 के बीच में है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 8.3 अब समाप्त हुआ। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अलग से बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। ये सारी सुविधा हमारे क्लास के बच्चों के लिए है, बाकी बच्चे भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे आएंगे, जो पीएम क्लास के बच्चे हैं, उनको मैं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दूंगा। मेरा उद्देश्य ही आपको पढ़ाना है, मैं यहाँ पढ़ाने ही आया हूं। तो ये मैं सारा सवाल बना दिया एक्सरसाइज 8.3 का। आप घर पे इसको बार बार बनाइए, सारे एग्जाम्पल्स को बनाइए, सभी मानों को याद करिए, सभी फॉर्मूला को याद करिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, सिद्ध करने का प्रयास करिए। क्लास में पूछिए, आपको नहीं हटना है। बस 5 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, हमको ये 4 महीने दिन रात एक कर देना है, तब आप देखेंगे क्यों नहीं हम अच्छा से अच्छा स्कोर पा रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।